एक झटका तमिलनाडु में बीजेपी ने दिया है अन्नामलाई को। लग रहा था कि शायद टिकट मिलेगी, लेकिन इसका ना बैकग्राउंड है। जितना हम लोगों को दिल्ली में ऐसा लगता है, और मेरी कई सारे बीजेपी के नेताओं से बात हुई, कई लोग जो बीजेपी की जो तमिलनाडु को काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं, उन सबका ये कहना था कि एक क्लाउट है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है अन्नामलाई की वजह से, क्योंकि अन्नामलाई कई सारे ग्राउंड पे गए हैं, कई सारी बातें उन्होंने लोगों से करी हैं, तो और भीड़ आती है। लेकिन बीजेपी का एक सीधा सिद्धांत है, सर्वे होता है, वो सर्वे के हिसाब से ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे आप लोग अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे कि भाई ये किया था ना कि भाई इसको आप टिकट दीजिए, तो वो गारंटी मांगने लग गए। तो बीजेपी में इस चीज को लेके बहुत टाइम से है कि अगर सर्वे बोलेगा कि नहीं आपके चांसेस हैं या आप जीत रहे हो, तो आपकी शोर शॉर्ट टिकट है। थोड़ा डामाडोल कहीं होता है तो फिर वो 19-20 का डिफरेंस होता है, उसको देखा जाता है। बट अगर सर्वे कहता है आप नहीं जीतेंगे तो टिकट नहीं मिलती है। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अन्नामलाई को एक रीज़न जो होगा वो ये है कि चांसेस जीतने के बहुत कम होंगे। यही कारण है कि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप वापस आईपीएस बन जाएंगे। उनको मौके बहुत दिए गए। 24 के चुनाव में जो एआईएडीएमके के साथ अलायंस नहीं हुआ, उसका एक बड़ा कारण अन्नामलाई थे, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा था खुद के दम पे वो बहुत अच्छा करेंगे। वो नहीं हुआ, ये रीज़न है। और मुझे लगता है कि जो सर्वेस की रिपोर्ट आई होंगी वो अगेंस्ट विनिंग ऑफ अन्नामलाई। मतलब मुझे ये बताइए, समझाइए हम लोग को ऐश्वर्या, कि एक टाइम पे वो इतना बड़ा फेस होते हैं बीजेपी का। मतलब अगर उत्तर के वोटर या उत्तर की जनता है, वो तमिलनाडु में बीजेपी के बारे में सोचे तो इक्का दुक्का नाम ही आते हैं, उसमें अन्नामलाई का नाम आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी सारी सीटें जीत रही है वहां पे तमिलनाडु में, कि उनको अन्नामलाई का पत्ता कट गया। कुछ तो दाल में काला है, या कहीं ऐसे तो नहीं बैलेंसिंग एक्ट है, यह दाल मखनी है, काली दाल है। कांग्रेस ने जैसे स्वामी साहब का टिकट काट दिया पुदुचेरी में, नारायण स्वामी जी का, तो इन्होंने कहा कि चलो हम बैलेंस कर देते हैं, हम भी अपने बड़े नेता का टिकट काट देते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ